स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल जो है इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है, कि कौन कौन से फार्मूलाज हमने यहाँ पर न्यूटन कॉट्स फार्मूला यूज़ करना है। उसके अलावा सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो कैसे होगा। सिम्पसन 1/3 रूल में हमने n=2 लेना होगा। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट n=2 ये हमने लेना है। उसके अलावा हमने इसकी क्या करनी है, पार्टीशन लेंगे। पार्टीशन कैसे करनी है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हमने न्यूटन कॉट्स रूल जो है कैसे यूटिलाइज़ करना है सिम्पसन 1/3 के लिए वो हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिपल किया था। ट्रिपल में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमने नेक्स्ट जो है सिम्पसन 1/3 को कैसे लेके चलना, क्योंकि वहाँ पर हम n=1 ले रहे थे तो 1 के अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन की थी। यहाँ पर हम n=2 लेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग हम पार्टीशन करेंगे। फंक्शन वही लेंगे एन नॉट टू एन एक्स नॉट टू एक्स एन तक, लेकिन हमने पार्टीशन जो है वो n=2 के अकॉर्डिंग करनी होगी, क्योंकि हमने यूज़ जो है न्यूटन कॉट्स रूल करना है। तो उसमें बेसिक जो चीज़ है वो n ही है, तो n को लेके हम चलेंगे इस रूल में। तो अभी स्टार्ट लेते हैं। हमने लेट कर लिया है कि n=2 है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, फंक्शन है हमारे पास f(x) है। इसका इंटीग्रल क्या है, x0 to xn है dx। इसकी पार्टीशन में लेती हूँ। पार्टीशन कैसे करेंगे, पहले मैं सिंपल इस तरह से लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पार्टीशन कैसे करनी है। f(x) dx, यहाँ तक मैंने ये सारा लिख लिया। अब मैंने इसकी पार्टीशन में लिखने लगी हूँ कि n=2 है, तो मैं 2 के डिफरेंस से इसकी पार्टीशन करूँगी। x0 से ही स्टार्ट लूँगी, क्योंकि बेसिक हमारा क्या है, x0 है। मेरे पास यहाँ पर क्या है, x0 to xn है, तो x0 से स्टार्ट हो रहा है तो xn पे जाके ख़त्म होगा। अब मैंने x0 से स्टार्ट लिया है, x0 to x2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x2 से x4। देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा होगा x4 to x6 होगा। इस तरह से हम लेके चलेंगे। एन वाली मैं बता देती हूँ आपको। एन वाली क्या होगी आपके पास, xn-2 और xn f(x) dx। अब यहाँ तक मैंने सारी पार्टीशन लिख ली है। पार्टीशन लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक पार्टीशन यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, एक पार्टीशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि हर पार्टीशन में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस डाटा पड़ा हुआ है। आपने जो पार्टीशन किया वो इक्वली है, 2 के डिफरेंस से है। तो हम एक ही पार्टीशन, जैसे हमने ट्रिपल रूल में एक ही पार्टीशन को कंसिडर किया था, सेम चीज़ सिम्पसन 1/3 रूल में भी हमने एक पार्टीशन को लेकर चलना है, और उसी पार्टीशन को लेके ही हमने बाकियों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं न्यूटन कॉट्स रूल बता देती हूँ कि हमने न्यूटन कॉट्स रूल कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है। लेके चलती हूँ आपके। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन कॉट्स रूल, h n(y0 + n²/2 del y0 + 1/2 फैक्टोरियल n³ - n²/2 delta² y0 अप टू सो ऑन। ये मैंने लिखा है न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिया है, n=2 है तो हमने 2 तक लेके चलना था। डेल्टा हमारे पास कितना आना चाहिए, कितनी डेल्टा की पावर आनी चाहिए, 2 तक आनी चाहिए, तो मैंने इतना ही लिखा है। जब हम 3 का लेके चलेंगे, नेक्स्ट जो रूल होगा वो हम n=3 के लिए डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर डेल्टा क्यूब लेके चलेंगे। लेकिन अभी हमारे पास n=2 है तो हम 2 तक लेके चलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि कैसे हमने न्यूटन कॉट्स रूल को लेके चलना है, कैसे हमने फार्मूला यूटिलाइज़ करना है डिफरेंट रूल्स में। अब मैं फार्मूला लिखती हूँ, बाय न्यूटन कॉट्स फार्मूला में लिख लेती हूँ। इंटेग्रल x0 to xn f(x)
dx equals to h n y naught plus n square by 2 delta y naught plus 1/2 factorial n cube by 3 minus n square by 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। यहाँ तक हमने इसको यूज़ करना है न्यूटन कॉट्स फार्मूले को। अब मैं यहाँ पर एक पार्टीशन जो हमने पार्टीशन किया उनमें से एक मैं पार्टीशन कंसीडर कर लेती हूँ। कंसीडर करती हूँ मैं x0 टू xn x2 वाली कंसीडर करती हूँ f(x) dx। इसमें हम n इक्वल्स टू पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू इन न्यूटन कॉट्स फार्मूला। यहाँ पर हमने न्यूटन कॉट्स फार्मूले में n की जगह 2 पुट किया है तो x0 हो गया। यहाँ पर n है तो n की जगह 2 आ गया। यहाँ पर जहाँ पे n आएगा वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। h एज इट रहेगा, n की जगह मैं क्या पुट करूँगी 2, y0 एज इट प्लस n की जगह 2 पुट करूँगी तो n स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 डेल्टा y0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्योंकि n स्क्वायर है ओवर 2 डेल्टा स्क्वायर y0। यहाँ तक मैंने लिख लिया। नेक्स्ट लेके चलती हूँ h 2y0 प्लस 4 बनेगा तो 4/2 डेल्टा y0 स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल 8/3 माइनस 4/2 डेल्टा स्क्वायर y0। नेक्स्ट लेके चलते हैं 2y0 प्लस 2 डेल्टा y0 प्लस 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा 8/3 एच इट माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर y0। यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या मैंने करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। h 2y0 प्लस 2 डेल्टा y0 प्लस 1/2 8 माइनस 6 डेल्टा स्क्वायर y0। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, देखें डेल्टा को सॉल्व करते हैं। डेल्टा को सॉल्व करना बहुत, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ। देखें डेल्टा y0 है तो डेल्टा ओपन होता है, डेल्टा y0 इक्वल्स टू y1 माइनस y0 इस तरह से, ठीक है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा y0 इक्वल्स टू y1 माइनस y0। यहाँ पर मैं पुट कर दूँगी y1 माइनस y0 प्लस 1/2 एसिड 2/3 डेल्टा स्क्वायर है तो डेल्टा इंटू डेल्टा y0 लिख लेती हूँ मैं। h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। डेल्टा एज इट रखती हूँ। डेल्टा y0 की जगह y1 माइनस y0 पुट कर देती हूँ। अब इन ये दो टर्म्स को एक अगर टर्म्स कंसीडर किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि डेल्टा की सिंगल पावर तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हायर पावर जैसे स्क्वायर क्यूब इस तरह की जो पावर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताने लगी हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है। 2y1 आ गया प्लस 1/3। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जब ये लिया डेल्टा y0 है तो y0 इसको ओपन कैसे किया है, y1 मतलब कि एक नंबर हमने इंक्रीज़ किया 1 और एक माइनस नॉट किया। यहाँ पर भी सेम काम करते हैं। देखें कि इसको एक टर्म कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पर पावर्स ऐड होंगी, एक में 2 हो जाएगी और एक में 1 हो जाएगी। साइन मैंने अंदर वाले एज इट रखे हैं, इस पे लगा दो छोटी सी ब्रैकेट माइनस y1 माइनस y0। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो टर्म है यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है एक एक को, मतलब कि यहाँ पर 1 था तो 2 हो गया, यहाँ पे नॉट था तो 1 हो गया। नेक्स्ट माइनस की है वही वाली टर्म जो ओरिजिनल वाली है, जैसे यहाँ पर मैंने एक टर्म को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं ओरिजिनल वाली टर्म जिसके साथ डेल्टा ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम किया है। अब सारी टर्म्स को सॉर्ट आउट करते हैं। h2y1 प्लस 1/3 y2 माइनस 1/3 y1 माइनस 1/3 y1 माइनस माइनस प्लस 1/3 y0 h2y1 y1 वाली मैं लिख लेती हूँ पहले, इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो माइनस 2/3 y1 आ जाएगा, प्लस 1/3 y2 लिख लेती हूँ, प्लस 1/3 y0 लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स सॉल्व होंगी अगेन। अब नेक्स्ट h एज इट रहेगा। पीछे हमारे पास क्या था, ये देखें यहाँ पर 2y1 माइनस 2/3 y1 है, तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 6y1 माइनस 2y1, 3 2 6 माइनस 2y1 आ गया, प्लस 1/3 y0 प्लस 1/3 y2, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखते हैं 1/3 y0, अब मैं अरेंज कर देती हूँ इसको, प्लस 6 माइनस 2 है तो 4 हो जाएगा, 4/3 y1 प्लस 1/3 y2। अब सब में क्या चीज़ कॉमन है, 1/3, तो 1/3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, h/3 आ जाएगा, y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ये किसके लिए हमने सॉल्व किया था, x0 टू x2 f(x) dx के लिए। ये मैंने एक चीज़ को कंसिडर किया था। सिमिलरली यहाँ पे लिखती हूँ, और जितनी भी पार्टीशन है सब के लिए एक ही रूल अप्लाई करते हैं। तो x2 टू x4 f(x) dx। तो इस पार्टीशन के लिए आप लेते हैं, तो सिमिलर मैंने लिखा है, तो किस तरह से h/3 तो एज इट लिखते हैं पहले, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ पर x0 से x2 तक था, तो y0 y1 y3 आ गया, ठीक है, तीनों टर्म्स आ गई, 0 1 और 2। यहाँ पे 2 से 4 तक है, तो 2 3 और 4 आएगा। कैसे लिखेंगे, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेके चलते हैं n तक, xn-2 xn f(x) dx। लास्ट वाली टर्म में लिखती हूँ, ये किस तरह से लिखनी है, h/3, तो यहाँ पर भी एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, xn-2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो y n-2 प्लस 4 yn-1 प्लस yn। ये मैंने nth टर्म लिख दी। अब इन सब को कंबाइन कर लिखना है कि ये जो पार्टीशन हमने ली थी ना, इसमें हमने पुट करनी है सारी वैल्यूज़। इसमें पुट करती हूँ मैं, x0 टू xn f(x) dx इक्वल्स टू h/3 तो सब में है, पहले बारी बारी ये तीनों टर्म से मैं लिख लेती हूँ। x0 4y1 प्लस y2 प्लस h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस h/3 n-2 प्लस 4n-1 प्लस yn। ये सारी टर्म्स मैंने लिख दी हैं। यहाँ पर बीच में आप तो ऑन लिखते हैं,
क्योंकि ये बीच में से टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं, डायरेक्ट nth टर्म्स नहीं आ जाती। अब इसको सॉल्व करती हूँ। तो कैसे सॉल्व करते हैं, h/3 तो सब में कॉमन है, तो इसको बाहर ले आती हूँ मैं। बाकी जो टर्म्स हैं उनको अंदर सॉल्व करते हैं। h/3 को आप भूल जाएं, तो बाकी टर्म्स देखते हैं। y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2। नेक्स्ट क्या है, 4y3 प्लस y4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn। ये सारी टर्म्स मैंने इस तरह से लिखती हैं। h/3 y0 के साथ एसिड ये कुछ भी नहीं है, ये अलग से टर्म लिख दो। अब 4 वाली टर्म्स में चेक करती हूँ, तो 4 वाली टर्म्स कौन सी हैं, 4y1 आ जाएगा प्लस y3 आ जाएगा, तो मीन्स कि ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट y5, इस तरह से मतलब सारी ये ऑड सीरीज चलेंगी। प्लस लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y2 और y2, तो मतलब 2y2, 2 का यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो y2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर y4 आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि आपके पास इवन है, यहाँ पर ऑड थे, ऑड के सारे मल्टीपल्स क्या है, 4 कॉमन ले लिया, 1 2 3 5 7, इस तरह से ये सारा आएगा। अब इवन में है तो 2 हमारे पास आ रहा है, 2y2 आया है। 4 में क्या आएगा, 2y4 आएगा, 2y6, इस तरह से इसके सब में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो y4 लिख दिया, y6, इस तरह से अप टू सो ऑन। यहाँ पर एक टर्म और लिख लें, ये वाली। आप इस टर्म को भी ऐड कर देते हैं, yn-2, ये इवन टर्म है, और यहाँ पर yn-1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये n टर्म्स हैं, तो ये यहाँ तक जाके जो है वो ख़त्म होंगे। ये जो क्लोज सामने एक टर्म्स बना दी हैं इसके सेपरेटली, और yn जो है इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये भी अलग से लिख देते हैं। ये आपके पास क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड सिम्पसन 1/3 रूल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मस्त शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कि किस तरह से क्या चीज़ सॉल्व हुई है। और अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर बनवाना चाहते हैं, तो मुझसे आप बोल सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप को अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि मैं आपको वो लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।